ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो भारतीय छात्र हैं उन्होंने इस वक्त जमकर विरोध किया है। सवाल तो ये है कि जब वहां पर लेक्चर देने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा था तो उसमें कश्मीर से जुड़े मामलों पर लेक्चर देने के लिए एक आतंकी को क्यों बुलाया गया? तो भारतीय छात्रों ने डिबेट का विरोध किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जहां पर जो स्टूडेंट हैं, आप सोचिए 2 दिन का ये लेक्चर था और कश्मीर के विषय पर बातचीत करने के लिए वहां जिसको बुलाया गया उसका सीधा सीधा आतंकी कनेक्शन है। यहाँ तक कि छात्रों का आरोप तो ये भी है कि जो फंडिंग हुई है वो ऐसा इससे हुई है और इसीलिए ये जो छात्र हैं ये विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इस तरीके के किसी भी सेमिनार में हम शामिल नहीं होंगे। आखिर क्यों इस तरह के लोगों को बुलाया गया है? और जो विरोध है उसके सुर इस वक्त हर तरफ उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्या एक एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है? और जरा कुछ जानकारी और देते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। ये आतंकी मेहमान कौन है समझिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। आतंकी समर्थकों को कश्मीर पर डिबेट के लिए बुलाया गया है और सवाल यह है क्यों बुलाया गया है इन लोगों को? डिबेट का एजेंडा था ये हाउस आजादी कश्मीर का समर्थन करता है। 2 वक्ता आतंकवाद और दहशत फैलाने वाले समूहों से जुड़े हैं जिनको बुलाया गया था एज ए स्पीकर। आतंकवाद समर्थित लोगों को निमंत्रण देने पर आपत्ति जताई गई। संगठन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ को पत्र लिखा था कि इनको क्यों बुलाया गया। पाकिस्तानी मूल के लोगों को निमंत्रण देने का सीधा सीधा आरोप भी लगाया। छात्र ने यह आरोप लगाया और ये आरोप लगने के साथ वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी आ रही हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर जब विरोध हो रहा था तो फिर इन लोगों को रोका क्यों नहीं गया, निमंत्रण वापस क्यों नहीं लिया गया? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, टेररिस्ट यूनियन, अनहोली कम्युनियन, टेररिस्ट यूनियन, जम्मू कश्मीर। हंगामे और भारी प्रदर्शन की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की हैं, जहां गुरुवार को भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। बवाल क्यों हुआ और यह हंगामा क्यों हो रहा है, अब आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में शुमार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक डिबेट बुलाई गई। इस डिबेट का मुद्दा था कि यह हाउस आजाद कश्मीर का समर्थन करता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र तब भड़के जब इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर खान को स्पीकर के तौर पर न्योता भेजा गया। ये दोनों कौन हैं? सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि नफरती डिबेट का भारतीय छात्रों ने कैसे पर्दाफाश किया। सबसे पहले आपको मुजम्मिल अयूब ठाकुर के बारे में बता देते हैं। दरअसल अयूब ठाकुर पर भारत के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि इनके तार आईएसआई और आतंकियों के साथ जुड़े हैं। तो वहीं इस डिबेट में जो दूसरे स्पीकर जफर खान शामिल हुए, उनकी भी कुंडली आप जान लीजिए। दरअसल जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF का चेयरमैन है। JKLF एक ऐसा आतंकी संगठन है जो अक्सर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता है और यह आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों पर हमला करने के लिए कुख्यात है। और इसलिए जब ऑक्सफोर्ड में आतंकी अयूब ठाकुर और जफर खान को मेहमान के तौर पर बुलाया गया तो भारतीय छात्र भड़क उठे। बीच डिबेट में ही एक भारतीय छात्र आदर्श मिश्रा ने तो पाकिस्तान और ISI प्रायोजित डिबेट का पर्दाफाश कर दिया। JKLF is a terror organization. JKLF is a terror organization that has killed so many Kashmiri Pandits. It has massacred lots of Pandits and also it has killed a Hindu government official in Birmingham. This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan and this house has no confidence in the president.
भारतीय छात्र ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान और आईएसआई परस्त स्पीकरों को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से रोका, वो वाकई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान को भी अब समझ आ गया होगा कि वो कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन भारत का एक एक नौजवान उसकी हवा निकालने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, और मुजफ्फरपुर दंगों का जिक्र किया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है, निशाना साधते हुए कहा है कि जब मुजफ्फरपुर में दंगे हुए थे तब अखिलेश यादव जश्न मना रहे थे, सैफई में जश्न मना रहे थे अखिलेश यादव। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। समाजवादी पार्टी क्या है बताता हूं मैं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं गए। मुजफ्फरनगर के इलाके में आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में ये लोग कैंप में रहते थे। उस कैंपों में 2 या 3 दिन मैं फिरा। मजलिस की तरफ से उनको रिलीफ दिया, पैसे दिया, और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का एक महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां आंदोलन कम सियासत ज्यादा कैसे होती रही, ये बताते हैं। प्रयागराज से वो तस्वीरें सामने आई थी जहां लोक सेवा आयोग के सामने छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांग ये थी यूपीपीएससी कि वो एक दिन में परीक्षा हो, यानी कि वो किसी अलग शिफ्ट में परीक्षा की जो बातें थी उसको नकार रहे थे। और ये मांगे जब योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती हैं तो फिर स्टूडेंट्स के पक्ष में फैसला लिया जाता है, और ये कहा जाता है एक ही दिन में ये जो भी परीक्षाएं हैं वो कराई जाएंगी, चाहे वो आरओ की हो, यूपीपीएससी की हो। और इस पर बाकायदा एक आयोग का भी गठन किस तरह से हुआ और कैसे एक समाधान निकला, और कैसे इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश की गई, बाकी विपक्षी दलों की ओर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में माहौल सियासी है तो तापमान नवंबर के सर्द मौसम में हाई हो गया है। वजह है छात्र जो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। छात्रों से भी क्या कहते हैं कि हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। अब क्या कुछ रह गया है डिमांड, कुछ बताएंगे क्या? हाँ, मेरी अभी हम लोग